ब्रह्मा जी ने सोचा अरे धरती कहाँ गई, और जैसे ही नेत्र बंद करके ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, समझ गए अरे ये धरती तो पाताल लोक में रखा है महाराज, और एक दैत्य है जिनका नाम है श्री हिरण्याक्ष। उस हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल में छुपा करके रखा है। ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी वक्त ब्रह्मा जी को छींक आई है, और जैसे छींक आया ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान वाराह का जन्म हुआ है, और भगवान वाराह का रूप देखते देखते अत्यंत विशाल होने लगा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी और भगवान वाराह प्रभु को बारंबार प्रणाम करके नमन किया है। श्री वाराह भगवान की। भगवान वाराह को नमन किया। उसके उपरांत श्री ब्रह्मा जी ने उनको संदेश दिया है, हे प्रभु वाराह, आप जाकर के उस पृथ्वी को पुनः जल के ऊपर ला करके आप स्थापित करो। भगवान वाराह ने ब्रह्मा जी को नमन किया, और नमन करने के बाद वाराह प्रभु पाताल लोक में गए हैं, और हिरण्याक्ष के कान के नीचे एक थप्पड़ खींच के मारा है महाराज। कर्णेन कर्णमूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। कान के नीचे एक थप्पड़ खींच के मारा, हिरण्याक्ष के देह से प्राण ही निकल आए, और श्री वाराह प्रभु ने उस पृथ्वी को अपने डांडों के ऊपर रख करके, अपने दांतों के ऊपर रख करके, जल के ऊपर ला करके उस भूमि को पुनः विराजमान कराया है, स्थापित किया है। अब मनु जी अपने पत्नी शत्रुपा को लेकर के धरती लोक में आए हैं और सृष्टि का विस्तार करना आरंभ किया है। एक बार कहो राधे राधे, थोड़ा और जोर से। सृष्टि का विस्तार करना आरंभ किया है। कथा को बहुत भाव से सुनना आप सब लोग। मनु जी ने अपने पत्नी के गर्भ से, शत्रुपा के गर्भ से 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें 3 बेटी हैं और 2 पुत्र हैं। 3 बेटी कौन कौन? आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां हैं महाराज। और मनु जी ने अपने पत्नी शत्रुपा के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। पहले पुत्र हैं श्री प्रियव्रत और दूसरे पुत्र हैं उत्तानपाद। ध्यान देना सभी लोग। इन 5 संतानों को जन्म दिया, सृष्टि का विस्तार करना आरंभ किया, और यहीं से मैथुनी सृष्टि आरंभ हो गई। हम सब मनु के संतान हैं, इसीलिए हम सबको मानव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव। महाराज आजकल का जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ये कहता है कि बंदरों से इंसान बने, बंदरों से इंसान बने। अगर बंदर से ही इंसान बनते महाराज, तो चलो हमारे वृंदावन में कितने बंदर पड़े हैं, उन बंदरों में से किसी एक बंदर को इंसान बना के दिखाओ तो जानो कि हाँ आपका वैज्ञानिक सही है। हम लोग बंदरों के संतान नहीं है महाराज, हम सब मनु के संतान हैं। मनु एक ऋषि थे, महात्मा थे, राजा थे। उन्हीं मनु के माध्यम से मनुष्यों का जन्म हुआ है, मानवों का जन्म हुआ है।